Good morning, girls. We are doing our chapter Bill of Exchange, where our three parties draw, drawee and pay. मैंने आपको बताया था there are three parties: drawer जो कि seller होता है, जो कि पेमेंट रिसीव करता है, buyer drawee जो कि पेमेंट करता है, pay जो पेमेंट रिसीव करता है. 90% केसेस में drawer and pay आर द सेम पर्सन, बट सम केसेस में ये डिफरेंट होते हैं. किन केसेस में ये डिफरेंस होते हैं? वन ऑफ द केसेस व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज इंडोर्स्ड टू क्रेडिटर. अब क्या होता है, वो थ्री पार्टीज हैं. एक है ए, पहले दो पार्टीज हैं ए और बी. ए ने गुड्स सोल्ड करे बी को, ए ने बिल लिखकर बी को दिया 10,000 का. बी ने बिल एक्सेप्ट करके वापस किसको कर दिया? ए को 10,000. ठीक है. अब बिल ए के पास है और पेमेंट किसने करनी है? बी ने पेमेंट करनी. अब ए कहता है, एक नया पर्सन आ जाता है, दैट इज सी. ए ने सी से कुछ खरीदा हुआ है, ए ने पेमेंट करनी है सी को. ए ने पेमेंट किसको करनी है? सी को. तो ए क्या करता है, जो अपना बिल है वो किसको दे देता है? सी को दे देता है कि आप मेरे बिहाफ पे किससे ले लेना? बी से. अब बी ने तो पेमेंट करनी है. अब बी ए को ना पेमेंट करके किसको पेमेंट कर देगा? सी को पेमेंट कर देगा. किसको पेमेंट कर देगा? बी सी को पेमेंट कर देगा. क्लियर? बी अब ए को पेमेंट ना करके किसको पेमेंट कर देगा? बी सी को पेमेंट कर देगा, क्योंकि बी ने तो उसी को पेमेंट करनी है जिसके पास बिल है. अगर बिल बैंक के पास है तो बी बैंक को पेमेंट करेगा. अगर बिल ए के पास है तो बी ए को पेमेंट करेगा. अगर बी बिल सी के पास है तो बी किसको पेमेंट करेगा? सी को पेमेंट करेगा. इज इट क्लियर? अब ए ने अपना बिल किसको दे दिया? सी को दे दिया. समझ के? इसको हम बोलते हैं इंडोर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इंडोर्स, कि अपना बिल किसी और को दे देना. इंडोर्स इन फेवर ऑफ क्रेडिटर. ओके. अब इसमें भी थ्री बुक्स हो गई. देखो पहले मैं आपको केस करवाती हूँ. जैसे एक ड्रॉर हो गया, लाइक ए हो गया. एक ड्रॉई हो गया, लाइक बुक्स ऑफ बी हो गया. ठीक है. अब हमारी ये बुक चल रही है. एक की बुक में क्या आ गया? B2 सेल्स 10,000. बी की बुक में क्या आ गया? परचेजेस टू ए, बिल रिसीवेबल टू बी 10,000 10,000. इसकी बुक में आ गया A2 बिल पेबल. ये तो आना ही आना, दो एंट्री 10,000 10. ओके. अब ए ने क्या किया? अपना बिल सी को दे दिया. एक और पर्सन की बुक बन गई, दैट इज बुक्स ऑफ सी. ए अब ए ने अपना बिल किसको दे दिया? सी को दे दिया. सो ए की बुक में क्या आएगा? सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. क्या आएगा? सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ए ने अपना बिल किसको दे दिया? सी को दे दिया. सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. ठीक है. सी ने बिल ले लिया. सी ने क्या किया? बिल ले लिया. सी ने बिल किससे लिया? ए से. तो सी की बुक में क्या आएगा? सी के पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. क्या देना है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. ओके डन. ए ने बिल सी को दिया, सी ने बिल रिसीव किया ए से. ना हो गया. अब क्या बारी हुई? पेमेंट. बी की बुक में कोई काम नहीं, कि बी का कोई चक्कर नहीं. ए ने अपना बिल सी को दे दिया. ए ने बी को बोल दिया कि आप मेरे बिहाफ पे सी को पेमेंट कर देना. अब पैसे ड्यू डेट पे किसने देने हैं? बी ने. और लेने किसने हैं? सी ने. बी ने पेमेंट करनी है. बी ने अपनी बुक में हमेशा यही लिखना है, बिल पेबल टू बैंक. उसने तो पैसे देने हैं, उसकी तरफ से कोई भी ले ले. ठीक है.
बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पैसा किसके पास आया? सी के पास। सी की बुक में क्या देगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सी के पास पैसा आया और बी ने पैसा दिया। देख लो एक बार ध्यान से पूरा केस इंडोर्समेंट का। ए ने अपना बिल किसको दे दिया? सी को। सी ने बिल ले लिया, फिर ड्यू डेट पे बी ने पेमेंट करी और सी ने पेमेंट रिसीव करी। राइट? मैं आपको इसके रिलेटेड एक सम करवाती हूँ। लुक एट दिस सम एंड लिसन दिस सम केयरफुली। On 1st January, A sold goods worth rupees 10,000 to B. As you know, this is a bill of exchange, so हम सारा सम इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। A sold goods to B. Who is the drawer? A. बुक किसकी बननी है? A की। फॉर्मेट जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डन? ऐसे ही बुक्स बी की पूरा फॉर्मेट बनाओ, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्या बेटा? बी का फॉर्मेट बना लिया मैंने, ऐसे ही मैंने ए का फॉर्मेट बना लिया। देख लो ध्यान। ठीक है बेटा, दोनों फॉर्मेट बना लिए। अब पहली लाइन देखो क्या लिखी है, ए सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज। सो इन दिस सम बेटा आपको गिवन है, ऑन 1st January ए सोल्ड गुड्स worth rupees 10,000 to B and draw a bill of exchange at 3 months for the amount. This is a case of bill of exchange, so हम सारा सम इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ ये पढ़ा who is the drawer A and who is the drawee B. So मैंने बुक्स बनाई ए की, फॉर्मेट बनाया जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एज ए बुक्स बी की, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके डन? सो फर्स्ट एंट्री, on 1st January, A sold goods worth rupees 10,000 to B. एंट्री लिखेंगे 1st January, क्या एंट्री आएगी? B's account debit to sales account। क्या एंट्री आएगी? B's account debit to sales account. Amount is 10,000. Okay? So next entry, इसकी बुक में क्या आएगी? बी ने बेचा, ए ने बी को बेचा, बी ने परचेज किया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 10,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। आप उसकी बुक में लिख लेना बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, इसकी बुक में आएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। ओके, नेक्स्ट उसने क्या किया? बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स का। बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव किया? बी से। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। डन? और इसकी बुक में क्या आएगी? एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसकी बुक में बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ओके डन? 2 एंट्रीज क्लियर है सबको? तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से पढ़ो। एंड रिटर्न इट टू ए, तो हो गया। हु इंडोर्स द बिल 1 month after acceptance in favor of creditor C in settlement of his debt to 10,200। इट मीन्स ए ने अपना बिल किसको दे दिया है? आगे सी को दे दिया है, उसका क्रेडिटर। उससे पैसे कितने लेने थे? 10,200 लेने थे, और उसको 10,000 का क्या दे दिया? बिल दे दिया। ठीक है, फुल सेटलमेंट की आपको एंट्री आती है ना? डिस्काउंट आता है हमेशा। वर्ड डिस्काउंट किसके साथ आता है? या कैश के साथ या बैंक के साथ?
वैसे अब डिस्काउंट किसके साथ आना है, बिल के साथ। ओके, अब ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को। 1 month आफ्टर द एक्सेप्टेंस मीन्स 1 month आफ्टर एक्सेप्टेंस मीन्स एक जब बिल एक्सेप्ट किया उसके 1 महीना बाद मीन्स 1 Feb को ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को। सीज अकाउंट डेबिट। ओके, बिल चला गया सी के पास टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब सी को कितना देना, कितना था लिखा है ना 10,200। अगर तो 10,000 ही देना होता तो एंट्री आनी थी सी टू बिल रिसीवेबल 10,000 10,000। अब सी को देना था 10,200 बट बिल कितने का है, 10,000 का। राइट, तो फिर बाकी 200 क्या हो गया, डिस्काउंट। क्या हो गया, 200 डिस्काउंट। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड ना होता तो इट मीन्स 200 अभी उसको देना है। फुल सेटलमेंट मतलब अब उसको और कुछ भी आपने देना नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब हमने बुक्स किसकी और बनानी है, सी की। सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बेटा। अब ए ने किसको बिल दिया, सी को। सी ने क्या किया, रिसीव किया। अब इसकी बुक में जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाना है। सी के पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब सी ने बिल लिया किससे, ए से, टू एज अकाउंट। बिल कितने का, 10,000 का, डिस्काउंट 200 का। ए की बुक में कितना आ जाएगा, 10,200। सी ने ए से कितना लेना था, 10,200। एक बार देख लो, ध्यान से क्लियर हो गया। ए ने अपना बिल किसको इंडोर्स कर दिया, सी को। सी टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट। सी ने बिल ले लिया ए से, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट टू ए। और बी का इस बात में कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंट्री, द बिल इज ऑनर्ड एट मैच्योरिटी। ड्यू डेट को पेमेंट हो गई। अब ड्यू डेट हमारी क्या बनती है, 3 मंथ्स का बिल है। 1 जनवरी के 3 मंथ्स बाद, 1 Feb, 1 March, 1 April। 1 April प्लस 3 ग्रेस डेज दैट इज 4th April। 4th April को पेमेंट हो गई। किसने करी पेमेंट, बी ने। सो 4th April इसकी बुक में क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसने 10,000 की पेमेंट कर दी। और सी ने क्या किया, रिसीव कर लिया। सी के पास बिल है तो सी रिसीव करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000। आई होप ये आपको एक एक एंट्री करके करना है, सारा सम इकट्ठा मत करना। पहली 2 एंट्रीज तो सेम है। अब इसने बी बिल किसको दे दिया, सी को, तो सी टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट। सी ने बिल ले लिया, बिल रिसीवेबल डिस्काउंट टू ए। ड्यू डेट को पेमेंट हुई, करी किसने, बी ने। इसकी बुक में आ गई बिल पेबल टू बैंक। इसने रिसीव करी तो बैंक टू बिल रिसीवेबल। ओके, ध्यान से देख लो एक बार सम। नरेशन जरूर लिखना। इसकी आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन बी, बीइंग बिल इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। ओके, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल paid on maturity, being bill received from A, being bill amount of bill received. Okay, so that's it with the today. I hope आपको आज का केस समझ लग गया हो. Still if you have any problem then you can ask from me. Thank you.